नमस्कार। ब्रह्मोस मिसाइल से आप सभी को परिचित हैं और ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता को सब ने देखा। लेकिन जरा इसको जरा सोचिए कि यदि ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है, यदि उससे दोगुना से भी ज़्यादा स्पीड का क्रूज मिसाइल भारत के पास आ जाए तो फिर क्या स्थिति बन जाती है। स्थिति ऐसी बन जाएगी कि इसको ना अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और न ही इजराइल का आयरन डोम भी शायद पकड़ सकेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी मिसाइल को यदि कोई रेडार पकड़ता है या कोई इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करता है, यानी हवा में गिराता है, तो उसके लिए उस तक पहुंचना जरूरी है और आपकी स्पीड कभी कभी उसकी पहुंच को सीमित कर सकती है। यदि मिसाइल की स्पीड मान लो बहुत तेज हो तो आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, प्रयास भी विफल हो जाएगा। और यही बहुत तेजी से भारत करने वाला है। दिसंबर 2025 इसी साल भारत एक हाइपरसोनिक ध्वनि मिसाइल को ला रहा है। और मान लीजिए ये हाइपरसोनिक ध्वनि जो होगा यह एक क्रूज मिसाइल होगा। जिस ढंग से ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इन दोनों में स्पीड का अंतर जो होगा वो दोगुना से ज़्यादा होगा। इस बात को समझना होगा। क्यों? क्योंकि इसको भी समझिए, ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं उस मिसाइल को जिसका स्पीड जो हो वो मैक 1 से ज़्यादा हो। मैक 1 का मतलब हो गया, हवा की गति को मैक कहा जाता है। एक मैक मतलब हवा की गति, आवाज़, ध्वनि की गति, बेसिकली हवा तो नहीं कहा जाएगा, ध्वनि की गति। एक मैक में लगभग 1235 किलोमीटर होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो एक मैक से ऊपर का है कौन? ब्रह्मोस, इसलिए उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। ब्रह्मोस बेसिकली 3 मैक से ऊपर का है। 3 मैक से ऊपर लगभग 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रह्मोस चलता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल 5 से ज़्यादा मैक का होता है, यानी यह केवल 3 मैक का है, वह 5 मैक का है। अब आप सोच सकते हैं। और माना जा रहा है कि यह जो ध्वनि मिसाइल भारत लगभग परीक्षण को एकदम तैयार हो चुका है, दिसंबर में कर दिया जाएगा। इसका माना जा रहा है स्पीड लगभग 7400 किलोमीटर होगा। 7400, जी हाँ, लगभग डबल से भी ज़्यादा। अब आप सोच सकते हैं स्थिति क्या भयावह तरीके से बदलेगी युद्ध भूमि में भारत के लिए। माना जा रहा है, इस बात जान लीजिए कि भारत यह स्वदेशी मिसाइल होगा जिसको डीआरडीओ विकसित करेगा, याद रखेंगे, ठीक है, डीआरडीओ। और एकदम सब कुछ तैयार है और बाकायदा सरकार ने कह दिया इस साल के अंत में भैया हम एकदम ट्रिगर दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक हवा बात है, एकदम बिल्कुल नहीं है। भारत ने सब चीज़ की तैयारी कर ली है। पहले जान लीजिए इस चीज़ को, हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एक अलग प्रकार का इंजन और ईंधन लगता है। अलग प्रकार का इंजन भी और अलग प्रकार का प्रोपोलेंट यानी ईंधन। इसको कहा जाता है, कोई भी जो डीआरडीओ भारत का विकसित कर रहा है, HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक वाला जो कर रहा है, इसके लिए भारत ने बाकायदा स्कैम जेट इंजन का बाकायदा प्रयोग कर लिया है, सफल रहा है। स्कैम जेट इंजन में एक बहुत बड़ी खासियत क्या होती है कि इसको अलग से ऑक्सीजन लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है। अब किसी मिसाइल को आपको बहुत दूर भेजना है तो उसमें आप पता चला आपने ईंधन इतना भर दिया कि वह ईंधन के भार से ही ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, और हाँ, ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। जितने भी परंपरागत, जितने भी ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल हैं उसमें हमको साथ में ऑक्सीजन को भेजना पड़ता है। इसमें स्कैम जेट इंजन में ऑक्सीजन को साथ में नहीं ले जाना पड़ता है। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, वातावरण के ऑक्सीजन को यूज करके अपने ईंधन में मिला करके वह कंबंसन यानी जलन करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसको जान लीजिए, इस बात को। वो भैया है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जो स्कैम जेट इंजन और स्कैम जेट जो इंजन और ईंधन की आवश्यकता थी वह दोनों ही भारत ने प्रयोग में ला दिया है। क्योंकि आपको मैं फिर कह देता हूं, क्योंकि यदि आपको मैक 5, मैक 6 तक जाना है, हाइपरसोनिक जाना है, तो आपको ट्रेडिशनल इंजन से आप नहीं जा सकते हैं। रॉकेट इंजन में क्या होता है, ऑक्सीजन भी साथ में जाता है, तो वो उतना स्पीड नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए, दूसरी बात यहां पर यह भी देखिए, इस स्कैम जेट इंजन में जो कंबंसन हुआ, मतलब इसको जो जलनशील किया गया और जलाया गया और प्रयोग में लाया गया, लगातार प्रयोग में यह पाया गया कि 1000 सेकेंड तक
इसको प्रयोग में लगातार लाया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आगे यह मिसाइल के लिए यूज हो सकता है कि नहीं। देखिए सर, क्रूज मिसाइल वैसे बहुत लंबी दूरी का नहीं होता है। क्रूज मिसाइल थोड़ा नज़दीकी दूरी के लिए होता है, बैलास्टिक मिसाइल थोड़ा लंबे दूरी के लिए होता है। देखो, बैलास्टिक मिसाइल का पाथ ये होता है, बैलास्टिक मिसाइल इस रूप में जाता है। एक बार वह क्या करता है, एटमॉस्फेयर से बाहर अंदर एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा, यानी वातावरण के बाहर जाएगा, फिर दोबारा वातावरण के अंदर घुसेगा। ये बैलास्टिक मिसाइल है, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी बैलास्टिक मिसाइल हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, लंबी दूरी के मिसाइल जितने भी होते हैं सब बैलास्टिक मिसाइल होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलास्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल होते हैं जो 5000 किलोमीटर से दूर होते हैं, उनका भी यही पाथ होता है, क्योंकि इस पाथ को यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो मैक्सिमम दूरी पर नहीं जा सकते हैं, आपको पता होगा। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होता है, ये एक अजीब सी बात क्या होती है, क्रूज जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, ध्वनि क्रूज मिसाइल है, ये एटमॉस्फेयर के नीचे ही काम करता है। ध्यान से समझेंगे, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे पार होगा फिर अंदर आएगा, ऐसा नहीं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, क्रूज मिसाइल की एक और खूबी क्या होती है, क्योंकि ये लोअर अल्टीट्यूड में जाता है, थोड़ा सा जमीन से सटा हुआ रहता है, तो इसको रेडार नहीं पकड़ सकता है। लेकिन अदर मिसाइल जो होता है, बैलास्टिक मिसाइल, उसको रेडार पकड़ सकता है। क्रूज मिसाइल की अपने आप में खासियत है, क्योंकि ये लो अल्टीट्यूड में है तो रेडार पकड़ नहीं सकेगा। और यदि वह क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक यानी कि ब्रह्मोस छोड़िए हाइपरसोनिक हो जाए, तब तो उसको पकड़ना और भी नामुमकिन हो जाता है, और भारत इस पर काम कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, रैमजेट तो हो ही गया, उसका लगातार 100 सेकेंड तक प्रयोग किया गया। देखो, किसी भी मिसाइल को, खासकर क्रूज मिसाइल के लिए, कम से कम 1000 सेकेंड का एक प्रयोग तो होना ही चाहिए उसका इंजन का, कि वो कम से कम इतना दूरी तक आपने पता लगा कि आपने एक रेंज बनाया हुआ है, इतना रेंज उसकी मारक क्षमता, तो उस हिसाब से उतने टाइम पीरियड तक उसको चलना चाहिए ना, उसका भी प्रयोग हो गया। अब देखिए आगे देखिए, एक और भी इसका प्रयोग भी देखिए कैसे सफल रहा। अब देखिए, बाय चांस समझिए कि यदि आप इसको 7400 किलोमीटर पर आवर से ले जाएंगे, हाइपरसोनिक स्पीड 5 है, उससे भी ज्यादा माना जा रहा है ध्वनि का स्पीड होगा, तो वाजिब बात है हवा में जब ये जाएगा तो हवा के साथ इसका मिसाइल का जो बाहर का बॉडी है, कितना घर्षण होगा, कितना फ्रिक्शन होगा। पता चला आप मिसाइल कहीं भेजना चाह रहे थे, बीच में ही ब्लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण वह सह नहीं पाया उसका बॉडी, और वो वहीं जल गया। इसलिए इसका भी प्रयोग किया गया कि इसका जो आउटर लेयर है, डीआरडीओ ने बाकायदा इस मिसाइल का आउटर लेयर भी तैयार कर दिया है, और वो बेसिकली ट्रायल उसका हो चुका है ताकि फ्रिक्शन से बचा जा सके। और इसका आउटर लेयर बनाया जा रहा है कटिंग एज ऑफ सेरेमिक से। कटिंग सेरेमिक को सेरेमिक जो धातु है, सेरेमिक जो चीज खनिज है, उसका प्रयोग करके उसको अलग तरीके का रूप दे करके उसके बाहर के बॉडी को कोट किया गया है, लेप किया गया है, ताकि घर्षण से बचा जा सके। क्योंकि इतना स्पीड में जब घर्षण होगा तो माना जा रहा है 2000 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा उसका तापमान। तो इससे बचने के लिए कि यह स्वयं को नष्ट न कर दे, इसका प्रयोग भी हो गया, इसका बाहर का कोटिंग तैयार हो चुका है। अब देखिए आगे क्या है बात, जरा इसको भी समझा जाए। वह यह है, अब देखिए, ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल है, खासकर ब्रह्मोस भी एक ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल है, उससे ये अलग है। उससे अलग क्या है, जरा इसको समझिए। और इसलिए ये बहुत घातक हो जाता है अन्य मिसाइलों से, अन्य क्रूज मिसाइल से। देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें एक बूस्टर लगा हुआ होगा। इसमें बाकायदा कहा गया है कि इसमें पहले बूस्टर होगा। बूस्टर क्या करेगा, इसको पहले एक ऊंचाई तक ले जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पहले बूस्टर क्या करेगा, एक ऊंचाई तक इसको ले जाएगा, बाद में बूस्टर इससे अलग हो जाएगा। इसके 2 स्टेज हैं, ध्यान सुनेंगे। पहला स्टेज में मिसाइल बाहर निकला तो बूस्टर उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। उसके बाद ये एक पैराबोलिक पाथ या ब्लास्टिक पाथ को बनाएगा अपना, थोड़ा इस वाला पाथ। और जब ये ब्लास्टिक पाथ बना जाएगा तब ये हाइपरसोनिक स्पीड पर आएगा, यहां पर हाइपरसोनिक स्पीड पर आएगा, और तब ये अपने टारगेट को मारेगा। तो सोचिए, जब यह पहले ऊपर उठेगा तब यह पैराबोलिक पाथ को लेगा, यानी कि बैलास्टिक पाथ को लेगा, और तब यह मारेगा। तो माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो बंकर हैं उसको ये आसानी से, उतने फोर्स से जब वो ऐसे करके जाएगा तो बड़े बड़े बंकर हो, बड़े बड़े शिप हो, वारशिप हो, उस पर तो इसका जो अटैक होगा वह इनक्रेडिबल होगा। ये एक प्रकार का बीस्ट होगा भारत के लिए, वाजिब बात है, इसको समझना होगा। आगे देखिए, आगे एक बात और भी, चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने आप में
बहुत स्पीड को लिया हुआ है, तो माना जा रहा है ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल होगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मैं बार बार कह दूं, ये अमेरिका का जो थर्ड है खासकर मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, और जो आयरन ड्रोम है इजराइल का, वह भी हो सकता है इसको पकड़ने में सक्षम ना हो, क्योंकि इसकी स्पीड 7400 से ऊपर होगी। तो ये जो बनाए हुए ये भी शायद हाइपरसोनिक स्पीड को पकड़ नहीं पाएंगे। आपको पता होगा कि इस थर्ड को तो बाकायदा यूक्रेन को भी दे रखा है इस अमेरिका ने, लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल खासकर किंजर का प्रयोग किया रसिया ने यूक्रेन पर, तो यूक्रेन कोई काम नहीं कर पाया। ये सब सारे चीज धरे के धरे रह गया। कुछ और बातों को जरा देख लीजिए। आपको पता होगा कि विश्व में ऐसा नहीं है कि भारत ही एकमात्र देश है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक रसिया, अमेरिका, चाइना, यदि भारत इसको बना लेता है तो भारत भी उस श्रेणी में शामिल हो जाएगा। वैसे विश्व का अब तक का जो सबसे ताकतवर माना जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो रसिया के पास है एवनगार्ड। ध्यान से देखेंगे, एवनगार्ड जो रूस का है बहुत है। माना जाता है कि यह लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड को प्राप्त कर सकता है। आपने वहीं चीन का जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है डीएफ एंड जेडएफ, बताया जाता है ये 5 से लेकर 10 मैक के बीच में है। वहीं किंजर, जिसका उपयोग अभी हाल ही में रूसिया ने किया था यूक्रेन के विरुद्ध, इसका स्पीड 10 से 12 मैक होगा, ठीक है इसका। और ध्वनि भारत अब बना रहा है, तो भारत भी अब उस श्रेणी में शामिल हो रहा है जहां पर भारत अपने मिसाइल प्रौद्योगिकी को बहुत उन्नत कर। इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि जो है वह एक हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर एक बात यह भी आप जानें, वह यह है कि जैसा कि मैंने पहले उसको स्लाइड में आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, इस बात को भी आप जान लें आज कि देखो, सबसोनिक जो होता है वह 1 मैक से कम का होता है, ट्रांससोनिक जो होता है वो लगभग 1 मैक का होता है, सुपरसोनिक 1 मैक से ज़्यादा का बोलते हैं, और हाइपरसोनिक 5 मैक से यदि ज़्यादा का स्पीड है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।